सर्कल ऑफ लाइफ, जिंदगी का चक्र। ये एक ऐसा चक्र होता है जो इस जन्म में हो या किसी और जन्म में, अगर ये चक्र किसी कारणवश अधूरा रह जाता है तो ये पूरा जरूर होता है। और गुनाह गुनाह एक ऐसा चीज है जो कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। गुनाह का क्या अंजाम होता है ये जानने के लिए मुझे मौत के मुंह तक जाना पड़ा। आज चौथी बार मैं डॉक्टर चेंबर के बाहर खड़ा हूं। अंदर जाने से भी मुझे डर लग रहा है। मुझे पता था तुम आज फिर आओगे। डॉक्टर साहब बोले। डॉक्टर, मुझे पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं और जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी जिंदगी की सारी खुशी, सारा हंसी मेरा मुझसे खो चुका है। मेरा सिर फटा जा रहा है। मैं सो नहीं पाता। नींद से मुझे नफरत हो चुका है। मेरे घर वाले, मेरी बेटी मुझसे दूर भागने लगे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ डॉक्टर साहब? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं विनती करता हूं, मेरी सहायता कीजिए डॉक्टर साहब। प्लीज मेरी सहायता कीजिए। देखो राहुल, तुम्हारे इस केस को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, लेकिन आज ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन पहली बार ही ऐसा कुछ मानसिक ऐसा केस है जिसको मैं समझने में नाकाम हो चुका हूं। मैं बड़े दुख के साथ तुम्हें यह कह रहा हूं कि तुम्हारे इस रोग का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बोलिए आप। मैं डर से उनको पूछा। वो भी कुछ जवाब देने से रहे, लेकिन आखिर में एक जवाब उन्होंने दिया। जहां तक मेरा इन सारे रोग के बारे में जितना भी मुझे पता है, अगर इसका कोई इलाज नहीं निकला तो ये तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खाने लगेंगे, और हो सकता है तुम्हारी मौत भी बहुत नजदीक हो। डॉक्टर ने जो बयान दिया उसके ऊपर तो अब लगता है कि शायद मेरा मौत एकदम नजदीक है। और कितने दिन मैं जीवित रहूंगा कुछ नहीं पता। ऐसे ही मैं घर की तरफ जा रहा था, अचानक मेरे फोन में किसी का कॉल आया। हेलो, ये डॉक्टर था। हेलो, हाँ राहुल, देखो मेरे पास तो तुम्हारा इस डिजीज का कोई इलाज है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक जन का नंबर सेंड करता हूं। इनका नाम है डॉक्टर विजय पशुपति। ये एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट है, और ये साइकोलॉजी और पैरानॉर्मल चीजों के ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च करते हैं। इन्हें पैरानॉर्मल चीजों का बहुत अच्छा ज्ञान भी है। अगर हो सके तो तुम उनसे एक बार जाकर मिलो। रुको, मैं तुम्हें उनका नंबर और एड्रेस सेंड करता हूं। हो सके तो तुम कल जाकर उनसे मिल लो। ठीक है। और किससे भी मैं मिल सकता हूं जाकर? जब डॉक्टर्स ने ही अपना हाथ उठा लिया तो और कौन मेरा हेल्प कर सकता है? लेकिन फिर भी एक बार आखिरी कोशिश करना सही समझा। घर पहुंचा, अपनी बेटी को हंसता खेलता हुआ देख रहा हूं। कितना बदकिस्मत हूं मैं। अपनी बेटी के साथ मैं हंस नहीं सकता, उसके साथ खेल नहीं सकता। जैसे ही मैं हंसने की कोशिश करता हूं, चैन की नींद सोने की कोशिश करता हूं, वो मनहूस आवाज, वो मनहूस चीखे मुझे सुनाई देते हैं। किससे लड़ूंगा मैं? जिसको देख ही नहीं सकता, उससे मैं लड़ भी कैसे सकता हूं? हिम्मत करके अगले दिन मैं डॉक्टर पशुपति के घर पहुंचा। बेल बजाते ही एक 50 साल की उम्र के आदमी बाहर आए। पहनने में पुराने टाइप का कुर्ता, पुराने दिनों का चश्मा। उन्होंने मुझे घर के अंदर बुलाया। क्या तुम्हारा नाम ही राहुल है? जी हाँ डॉक्टर।
मुझे डॉक्टर वीरेन ने तुम्हारे इस केस के बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जी पूछिए। तुम्हें ये आवाजें कब से सुनाई दे रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये आवाजें मुझे करीबन 8 महीने से सुनाई दे रहे हैं। जब भी मैं सोता हूं, सोने की कोशिश करता हूं, या मैं हंसने की कोशिश करता हूं, कुछ खुश मिजाज में रहता हूं, तब ये मनहूस आवाजें मुझे सुनाई देते हैं। मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा। उन्होंने मेरा बात सुना और फिर से उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या सुनाई देता है और किस तरीके का आवाज। क्या उन आवाजों को छोड़कर भी मुझे कुछ और सुनाई देता है? नहीं डॉक्टर, लेकिन जो मुझे सुनाई देता है वो है कि बहुत सारे आवाज मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, मुझे कोस रहे हैं कि आज उनके मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं चाहता तो उन्हें बचा सकता था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बचाया। देखो राहुल, तुमसे जितना मैंने सुना और जितना डॉक्टर वीरेन से भी मैंने सुना, तुम्हारा ये रोग कोई आम रोग तो नहीं हो सकता। यह डॉक्टर और मेडिकल साइंस के ऊपर है। तो अभी मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं। क्या तुम जब सोते हो, क्या तुम किसी और दुनिया में या कहीं और अपने आप को महसूस करते हो? जब तुम सोते हो तब तुम्हें क्या दिखाई देता है? जब मैं सोता हूं तब मैं अपने आप को एक अंधेरे से जगह में पाता हूं और देखते ही देखते 100 से भी ज्यादा मनहूस आवाजें मेरा नाम पुकारते हैं, मुझे गाली देते हैं, मुझे कोसते हैं, मुझे मारने के लिए आगे आते हैं। और उन आवाजों से ही मैं दिन दिन मरता जा रहा हूं। जीने की ख्वाहिश अब कम होता जा रहा है। मैं चाहकर भी इन आवाजों का कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्या मुझे इस तरीके से खत्म होना पड़ेगा? राहुल, मुझे लगता है तुम इस दुनिया और रूहानी दुनिया के अंदर फंस चुके हो। क्या मतलब? मतलब यह है कि जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर तो इधर रहता है, लेकिन हमारी आत्मा कभी कभी शरीर से बाहर आ जाता है। सोते वक्त शरीर को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आत्मा, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं और किसी भी तरह तुम रूहों के देश में पहुंच चुके हो और तुम्हारा कोई राज है, कोई ऐसा गुनाह तुमने किया है जिसका तुम्हें आज फल मिल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यह आदमी किस गुनाह का बात कर रहा है? मुझ जैसा आदमी कैसे कोई गुनाह कर सकता है? ठीक है, एक काम करो, आज तुम घर जाओ और घर जाने के बाद अगर तुम्हें वही सपना और वही चीखें आज फिर सुनाई दे तो कल तुम मेरे पास फिर वापस आना और मैं कल देखूंगा कि इस चीज का क्या हल निकाला जा सकता है। ऐसे ही अगले दिन मैं फिर डॉक्टर पशुपति के घर पहुंचा। डॉक्टर साहब, मुझे वो सपने फिर और वो चीखें मुझे फिर सुनाई दे रहे हैं। मेरी मदद कीजिए या मुझे जिंदा मार डालिए, क्योंकि मैं इसे और नहीं ले सकता। मेरा सर फटा जा रहा है, मैं इसे और नहीं ले सकता। ठीक है, अब हमें यह जानना पड़ेगा कि ये रूह तुमसे बात क्या करना चाहते हैं। तुम्हें मुझे फिर से उस रूहानी दुनिया में भेजना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार तुम्हें वहां जाकर उनसे यह पूछना पड़ेगा कि मुझे किस गुनाह का सजा मिल रहा है। कोई ना कोई गुनाह तुमने जरूर किया है राहुल, अन्यथा तुम रूहों के दुनिया में नहीं जा सकते।
ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें रूहों की दुनिया में पानी के जरिए भेजूंगा। यह एक बड़ा क्रियाक्रम है जिसमें तुम्हारा शरीर तो इधर ही रहेगा, परंतु तुम्हारी रूह धीरे धीरे उस दुनिया में पहुंच जाएगी। उन्होंने एक बड़े से बाथटब में मुझे सुलाया और उसके ऊपर पानी भर दिया। देखते ही देखते मैं पानी के नीचे चला गया। उन्होंने मेरे हाथ में एक क्रिस्टल दिया था। डॉक्टर पशुपति ने यह भी कहा कि अगर मुझे कहीं खतरा दिखे तो उस क्रिस्टल को मैं सामने पकड़ लूं, वो क्रिस्टल मुझे सहायता करेगा। ऐसे ही मैं पानी के नीचे चला गया और मैंने देखा कि वो कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। देखते ही देखते उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और एक झटके में पूरी दुनिया इधर से उधर हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहां बहता जा रहा हूं, और देखते ही देखते मैं जोर से कहीं पर जा गिरा। ये वही जगह है जहां पे हर रोज मैं सोते वक्त जाता हूं, लेकिन मानो ये इस बार और ज्यादा अंधेरा है। हिम्मत करके मैंने पूछा, कौन हो तुम लोग? बताओ क्यों मेरे जिंदगी को ऐसे नर्क बना दिए हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? किस बात के लिए मुझे दोषी कर रहे हो? आखिर क्या गुनाह है मेरा? तुम चाहते तो हमें बचा सकते थे। कहीं से पता नहीं एक आवाज आया और देखते ही देखते मेरे सामने 10, 12, 30, 40 से भी ज्यादा रूह मेरे सामने आ गए। किसी का आंख नहीं था तो किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का सर खून से लथपथ था तो किसी का शरीर एकदम टूटा फूटा था। मैं इन सबको और ज्यादा देर नहीं ले सकता। तुम चाहते तो हमें बचा सकते थे, लेकिन तुमने अपने आप को बचा लिया और हमें मौत के घाट उतार दिया। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। मारो मारो मारो, उसे जाने मत दो, मारो। ऐसे सैकड़ों आवाज मुझे सुनाई दिए। मैं क्या करूं? ठीक है, अगर मुझे मारना ही है तो पहले मुझे बताओ कि मेरा गुनाह क्या है। एक रूह वहां से बाहर आया और अपना एक अंगूठा मेरे सर के ऊपर रखा। देखते ही देखते जो मैंने देखा उसके लिए मैं अब बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और जैसे ही वक्त पूरा हुआ मैं फिर अपने शरीर में वापस आ गया। डॉक्टर पशुपति ने मुझे ऊपर उठाया। राहुल, राहुल सब ठीक है ना? क्या तुम्हें कुछ पता चला? बताओ बताओ, मुझे बताओ ताकि मैं इसका कोई हल निकाल सकूं। तुम्हें क्या दिखा? डॉक्टर साहब, मेरे इस रोग का कोई हल मत निकालिए। ये तुम क्या कह रहे हो राहुल? अगर तुम मुझे सही से कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। राहुल, तुम रूहानी दुनिया में फंस चुके हो। तुम वहां पे ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। वो रूह है तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं ये जिंदगी डिजर्व नहीं करता हूं डॉक्टर साहब। इस जिंदगी का हकदार तो मैं हूं ही नहीं। जिस अतीत को मैं भुला चुका था, मुझे नहीं पता था कि यह अतीत एक दिन मेरे सामने ऐसे आ जाएगा। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? आज तक मैं सोचता था पशुपति कि मुझ जैसे इंसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं तो इंसान हूं ही नहीं। मैं एक बहुत बड़ा खूनी हूं। कितने इंसानों का जान मैंने लिया है। राहुल,
राहुल देखो, अगर तुमने कोई गलती किया है तो उस गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि असली राज क्या है? क्या है तुम्हारा अतीत? क्या गुनाह तुमने किया था? डॉक्टर साहब, ये आज से 3 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं कश्मीर के एक ट्रैवल कंपनी में बस चलाने का काम करता था। ये इस शहर में आने से पहले की बात है। उस वक्त एक बहुत बड़ा टीम हमारे ट्रैवल एजेंट के थ्रू कश्मीर घूमने आया था। मेरे ऊपर यह दायित्व दिया गया था कि मैं उनको अच्छे से हर जगह का टूर करवाऊं बस में, लेकिन मेरे एक बहुत खराब आदत के वजह से ही वो दुर्घटना हुआ था। मैं उस दिन शराब पीकर बस चला रहा था। ऐसे चलाते चलाते पहाड़ी रास्तों पे मुझे स्पीड का और किसी चीज का कोई ध्यान नहीं था। धीरे धीरे देखते ही देखते वो लोग पीछे डरने लगे। वो जोर से मुझे बोल रहे थे कि मैं बस आहिस्ते चलाऊं, लेकिन मैं अपने होश में नहीं था और देखते देखते बस का कंट्रोल मैंने खो दिया और धीरे धीरे बस एक बहुत बड़े बैरिकेड से जाकर टकराया और खाई में बस गिरने ही वाला था कि उसी वक्त मैं बस से बाहर निकल गया था। लेकिन मेरे आंखों के सामने देखते ही देखते वो बस खाई के नीचे गिर गया और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उस हादसे के बाद मैं अपने परिवार को लेकर उस शहर से फरार हो गया था। उस कंपनी तो बंद हो गया और उन मालिक और उन सबको वहां पे जेल हो गया था, लेकिन मैं वहां से फरार हो चुका था। इसे मैं एक हादसा समझकर भुलाना चाहता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरा अतीत एक दिन मेरे सामने इतना बड़ा खौफ बनकर खड़ा हो जाएगा। राहुल, तुमसे सब कुछ सुनकर मुझे अब सब समझ में आ चुका है। ये वही रूहें हैं जिनका मौत तुम्हारे वजह से हुआ था। तुम ही इन सबके जिम्मेदार हो, इसलिए अब वो रूहें तुमसे बदला लेना चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी को उन्होंने नर्क बना दिया है। जब तक वो तुम्हारी जान नहीं ले लेते, वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं इस जिंदगी का हकदार हूं भी नहीं डॉक्टर साहब। इससे तो बेहतर है कि वो लोग मुझे मार ही डाले, खत्म कर दे। लेकिन मुझे चिंता है अपनी बेटी का, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा राहुल। लेकिन कैसे डॉक्टर साहब? आप कहिए, मैं कैसे जिंदा रह सकता हूं? ये सपना, ये चीखे, और मैं सो भी नहीं सकता। सोता हूं तो वो चीखे मेरे कान फाड़ देते हैं, मेरा सर फट जाता है। सारी खुशी, सारी हंसी मेरे जिंदगी से चला गया है। मैं कैसे जी सकता हूं डॉक्टर साहब? मैं कैसे जीऊंगा? हर चीज का एक हल होता है राहुल। उस एक्सीडेंट में उन सारे यात्रियों का मौत हुआ था। इसी वजह से वो आज भी इस दुनिया में भटक रहे हैं, क्योंकि उन सबका कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तो अभी हमें ही वो अंतिम संस्कार करने होंगे। लेकिन कैसे? ये बहुत मुश्किल काम है। देखा जाए तो मृत व्यक्ति के शरीर को जलाने से ही उसका अंतिम संस्कार हो सकता है, परंतु यहां पे यह माजरा कुछ और है। लेकिन एक बार अगर उन सबका अंतिम संस्कार हो जाए तो हो ना हो, और वो चाहे या ना चाहे, उन्हें इस दुनिया से मुक्त होना ही पड़ता है और उन्हें मोक्ष की तरफ जाना ही पड़ेगा। लेकिन यह कार्य बहुत ही कठिन है राहुल, और यह तुम्हें ही करना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने गलती को सुधारने के लिए तैयार हूं। अब बोलिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, तो सुनो।
मुझे फिर से तुम्हें उस रूहानी दुनिया में भेजना होगा, परंतु इस बार कहानी कुछ और होगा। इस बार मैं तुम्हें एक पवित्र जल दूंगा। पर्टिकुलरली उन रूहों के ऊपर ही तुम्हें इस जल का प्रयोग करना होगा। एक बार ये जल उनके ऊपर पड़ जाए तो वो इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे और फिर कभी तुम्हें उनके चीखें सुनाई नहीं देंगी। लेकिन ध्यान रहे, इस बार एक वक्त निर्धारित किया जाएगा। तुम्हें वहां से सिर्फ 1 घंटे का वक्त मिलेगा और उस 1 घंटे के अंदर ही तुम्हें रूहानी दुनिया से हमारी दुनिया में फिर वापस आना होगा, अन्यथा तुम रूहानी दुनिया में समय में हमेशा के लिए तुम फंस जाओगे। लेकिन मैं वहां से बाहर कैसे निकलूंगा? वहां पे जाने के वक्त मैं तुम्हें एक रोशनी से अंदर भेजूंगा। उस रोशनी को ही तुम्हें फॉलो करके अंदर जाना होगा और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा वो रोशनी फिर तुम्हारे सामने आ जाएगी और उसी के अंदर से तुम्हें फिर हमारी दुनिया में वापस आना होगा। परंतु यह बहुत कठिन है। उस रूहानी दुनिया में बहुत सारे रूहें होंगे और एक बार अगर कोई जिंदा इंसान जो रूह ना हो, जो मरा ना हो, यदि उसका रूह उस रूहानी दुनिया में पहुंच जाता है तो वो लोग उसे छोड़ते नहीं। परंतु तुम्हें प्रयत्न करना होगा कि तुम उससे पहले ही यहां से वापस आ जाओ। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, यह क्रिया हम रात के 3 बजे ही कर सकते हैं। 3 से 4 बजे तक के बीच में सिर्फ 1 घंटा। रात के 3 बजे मैं फिर उस बाथटब के अंदर सो गया। वो क्रिस्टल और वो पानी का बोतल लेकर अब मैं फिर उस दुनिया में वापस जाने वाला था जहां पे आज भी मेरी अतीत के कदम अटके हुए हैं। देखते ही देखते मैं उस दुनिया में फिर लौट गया, लेकिन इस बार का नजारा कुछ और था। इस बार वहां पर अंधेरा नहीं। ये कहां पे हूं? ये तो किसी तरीके का शमशान लगता है। और देखते ही देखते वो चीखे फिर गूंजने लगे। गुनहगार हो तुम, गुनहगार हो तुम, खूनी हो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम गुनहगार हो। देखते ही देखते वो सारे रूह मेरे सामने आ गए। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, परंतु जो भी मैंने किया मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरी एक बेटी है। मैं तुम लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए आया हूं। मुझे छोड़ दो, मैं विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो मेरे एक भी बात मानने को लिए तैयार नहीं थे। देखते ही देखते सारे रूहों ने मुझे घेर लिया और उसी वक्त मैंने उस जल को लेकर उन सबके ऊपर छिड़क दिया और देखते ही देखते मेरे सामने वो सारे रूहें हवा में कहीं गायब हो गए। मैं ये समझ गया था कि इन सबको मोक्ष मिल चुका है और उसी वक्त दूर से मुझे वो रोशनी दिखाई दिया जिसके अंदर से होकर मुझे मेरी दुनिया में वापस आना था। मैं जाने ही वाला था कि अचानक किसी चीज ने मेरे पैर को पकड़ लिया और धीरे धीरे 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 से भी ज्यादा रूहें बाहर आ गए। वो लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आ ही रहे थे। मुझे जल्दी से जाना होगा, जल्द से जल्द मुझे उस रोशनी के अंदर जाना होगा, नहीं तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस जाऊंगा। मैंने देखा कि मेरे पास समय बहुत कम है, 1 घंटा पूरा होने को है। इस मोक्ष के वक्त में कब से वक्त चला गया मुझे कुछ पता भी नहीं चला। अपनी जिंदगी का क्या पाप मैंने किया था, लेकिन फिर भी मैं उसको सुधार पाया। अपने शरीर के सारे शक्तियों को एक करके आखिरकार मैं उस रोशनी के पार हो ही गया और फिर से अपनी ही दुनिया में मेरी आंखें खुली। डॉक्टर साहब, मैंने अपने इस गलती को सुधार लिया। बहुत अच्छा राहुल, अब तुम्हें वो चीखें फिर कभी सुनाई नहीं देंगी।
सही है, उस हादसे के बाद 5 महीने फिर बीत चुके हैं, लेकिन ना मुझे वो चीखे और ना ही मुझे कोई बुरा सपना उसके बाद आता है। मेरी जिंदगी में हंसी लौट आए हैं। अब अपने परिवार के साथ मैं एक खुशी का जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन जो गुनाह मैंने किया था उसका बोझ तो मुझे लेना ही पड़ा। गुनाहों से कोई बच नहीं सकता, यही तो जिंदगी का चक्र है। जो काम हम अधूरा छोड़ देते हैं उसे पूरा हमें करना ही पड़ता है, इस जन्म में या किसी और जन्म में। और अगर हमने कोई गुनाह किया है तो उसका प्रायश्चित भी हमें करना ही पड़ता है, अन्यथा हमारी जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाता है।